सो नाउ हुडको लिमिटेड अब देखिए 182.20 का प्राइस आ चुका है और 7% के डाउन साइड के साथ क्लोजिंग हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप क्रैश हो रहे हैं बिकॉज कल सेबी की चेयरमैन जो है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रही है, थोड़ा सा वार्निंग दे रही है निवेशकों को कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बबल फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि आपको नहीं पता, भले ही आपके पास एक अच्छा स्टॉक हो लेकिन काफ़ी खराब स्टॉक्स जो हैं उनकी वैल्यूएशन इतनी जो हायर साइड जा चुकी है कि अब एक क्रैश का डर है, वो बबल फूटने का डर। तो ऐसे में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये क्रैश किसी से पूछेगा नहीं कि आपके पास अच्छा स्टॉक है या खराब स्टॉक है। ये सब स्टॉक से टूटते हुए नजर आएंगे और उनमें से अच्छे स्टॉक्स उभरते हुए नजर आएंगे आफ्टर क्रैश। तो अभी हम देखेंगे कि हुडको के अंदर कितना यहाँ पर जो है डाउन साइड पॉसिबल है या डाउन साइड होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक लगातार टूटा जा रहा है हायर साइड। और वैसे भी आप देखें तो मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया था कि ये जो पीएसयू के अंदर जो तेजी आ रही है ना, ये लिक्विडिटी की वजह से। लिक्विडिटी एक टाइम पर खत्म होगी और उस वक्त आप देखिएगा कि इनको खींचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, जिनको भी प्रॉफिट बनाना था ना वो सब बना बना कर निकल गए, सिर्फ टंगे हुए हैं तो रिटेल निवेशक। बजट की वजह से तेजी आई थी पीएसयूज के अंदर, सिंपल सी बात है, बजट निकल गया, तेजी निकल गई। उसके बाद आप देखिएगा कि कहीं भी आपको नई तेजी देखने को नहीं मिली होगी। अब आने वाला है Q3, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा, सॉरी Q4 आने वाला है। आप देखो कि हुडको के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि एनवीसीसी के अंदर क्या देखने को मिला है, 116 रुपये 85 पैसे का प्राइस है। जो ऑल टाइम हाई इन्होंने बनाए हैं ना अभी, आप देखिएगा कि ये ऑल टाइम हाई दोबारा देखने को मिलेंगे। मैटर ऑफ टाइम ये दोबारा आपके सामने आएंगे और दोबारा टूटते हुए नजर आएंगे काफी सारे स्टॉक्स। उसके पीछे का रीजन क्या है आप ये समझिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ बजट बेसिस पर आपकी तेजी हुई थी पीएसयूज के अंदर, सिंपल सी बात है। आपके कोई भी प्राइवेट के अंदर अगर आप देखेंगे कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। आप देखेंगे कि बजट निकल गया तो पीएसयूज जो है वो Q3 बेसिस पर जो अभी आपके सामने नंबर्स आए थे उनके बेसिस पर टूटते हुए नजर आए। ये चीज आपका Q4 में और होने वाली है, जो आपका अप्रैल में शुरुआत होने वाली है। मार्च तो गई, आप देखिएगा होली होली है और वगैरह, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मार्च तो जैसे तैसे निकल जाएगी, बट आप देखेंगे अप्रैल के शुरुआती दौर पर Q4 की जब नंबर आना स्टार्ट होंगे, अगर ये पीएसयूज अच्छे नंबर प्रेजेंट नहीं कर पाए तो Q4 में बहाने से ये सभी स्टॉक्स टूटेंगे, बहुत बुरी तरीके से टूटेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि Q4 के बाद आपका जब बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए, ठंडक पड़ जाएगी, टूट जाएंगे स्टॉक्स 20-20, 30-30%। उसके बाद आएगा इलेक्शन। इलेक्शन में ये स्टॉक्स दोबारा पोजीशन बनाने स्टार्ट करेंगे लोग, दोबारा ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद आप देखेंगे बजट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है। सिंपल सी बात है, हमारा तो अभी इंतरिम बजट था, तब जाकर ऐसी तेजी देखने को मिली। आप देखेंगे इलेक्शन और बजट के टाइम तक ये पीएसयूज कहाँ पर होंगे। ये ऑल टाइम हाई तो लगना ज़रूरी है भैया, इतनी बड़ी तो तेजी हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है सब लोग एक ही जगह दौड़ेंगे। ये सिनेरियो बनने वाला है, इस सिनेरियो के हिसाब से चलिएगा, इससे डगमगाइएगा मत। अगर इधर उधर आपने कदम रख दिए आप पीएसयूज के अंदर धंस जाएंगे बिल्कुल, ये बात आप समझिएगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 225 रुपये की ऑल टाइम हाई इस स्टॉक ने लगाया है। काफ़ी टाइम बाद एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है, लेकिन रिटर्न देखो, रिटर्न एक बड़ा रिटर्न बन गया है इस स्टॉक के अंदर, बहुत बड़ा भी नहीं लेकिन छोटा भी नहीं। आप देखेंगे डबल हो गया, लेकिन 2017 के बाद डबल हुआ, 2017 के बाद डबल हुआ ये स्टॉक। और यहाँ पर 225 से अगर आप देखोगे अराउंड यहाँ पर 20% स्टॉक जो है वो टूट गया है। 20% का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये करेक्शन आपको थोड़ा सा और बढ़ते हुए दिखाई देखने को मिल सकता है। तो सिनेरियो सुनकर आपको दंग रह गया होगा, इसीलिए मैं आपसे Q3 के टाइम कहता था कि फ्लोर टेस्ट है भैया, ये कौन पास करेगा देखते हैं। अच्छा, हुडको के अच्छे नंबर भी आए थे, फिर भी हुडको में क्या प्रॉब्लम है, तो हुडको यहाँ पर जो है आपको हायर साइड जाते हुए देखा, बाकी पीएसयूज टूट गए। हुडको तो 20% टूटा है, बाकी पीएसयूज देखिए कितना टूट चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-40% इतना करेक्ट हो चुके हैं। तो वो चीज़ आप देखिए। बट अभी अगर आप देखेंगे 18.14 का आपका पी रेशियो है और 8.89 का आपका इंडस्ट्री पी है। हुडको अपने हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, सबसे बड़ी कंपनी बाय मार्केट कैप।
बट बाई वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 2.30, हर चीज़ पी रेशियो से आप तय नहीं कर सकते, आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होगा। 2.30 का यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू है, 81.13 का आपका यहाँ पर जो है एक बुक वैल्यू आपकी बनी हुई है। सो दैट वहाँ से आपका 2.30 टाइम अपनी बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक। अब जल्दी से समझते हैं, इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी हुडको है बाई मार्केट कैप, बट बाई नेट सेल और नेट प्रॉफिट ये कंपनी सबसे बड़ी नहीं है। आप देखेंगे सेल्स के ब्याह पर LIC हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, बट मार्केट कैप में हुडको से पीछे हो चुका है। आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस की है। हुडको 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपए पीछे है 2023 मार्च के नंबर्स के हिसाब से। ये एक साल के नंबर्स हैं इन दोनों कंपनियों के। 2024 में भी फिर भी यहाँ पर जो है LIC हुडको से काफ़ी आगे, बट वैल्यूएशन के मामले में LIC को कोई वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.30 टाइम यहाँ पर चल रहा है हुडको का। वहीं अगर आप देखेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस 1.15 टाइम पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। क्या हुडको महंगा हो चुका है? LIC के कंपैरिजन हुडको काफ़ी महंगा स्टॉक है। यस, ये रियलिटी है। LIC के कंपैरिजन हुडको काफ़ी महंगा स्टॉक है, बट फिर भी अगर आप देखें तो लंबे नज़रिए से देखिएगा हुडको में और LIC में भले एक बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है बाई नेट सेल, बट बाई प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ लंबा नज़रिया अच्छा हो सकता है हुडको के अंदर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस हिसाब से अभी इन दैट टाइम LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बेस्ट पिक होगा हुडको के कंपैरिजन, बिकॉज इस स्टॉक को वो वैल्यू मिल ही नहीं रही है जिसका ये हकदार है। हुडको थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। एंड इवन अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का डेटा, बहुत कुछ बोलना नहीं है, बहुत कुछ कहना नहीं है, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 533% अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। ये आपका फरवरी 2024 का म्यूचुअल फंड का डेटा। एक महीने में म्यूचुअल फंड ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ यही है जिन्होंने बढ़ाया, बाकी सब ने ज़्यादातर बेचा है और किसी ने नॉर्मल वैल्यू रखी है, यानी कि ना तो बेचा है ना खरीदा है, न्यूट्रल चले हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं म्यूचुअल फंड के पैटर्न में कि एक मतलब बड़ा चंक यहाँ पर जो है खरीदा भी गया है और बिकवाली भी हुई है, दोनों है। तो एक न्यूट्रल डेटा बनता है, बट स्टिल जिस तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है ये समझ में आता है कि हुडको के अंदर ना आगे चलकर कुछ अच्छा खासा रिटर्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, क्या हुआ कि पैसा आया, लोगों ने लगाया कि अरे इस PSU में तेजी हुई है तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो पैसा झोंका गया, वो आपका प्राइस को हायर साइड ले गया। अब वो पैसा निकलेगा अभी तो क्या होगा? वो हायर साइड गया है जो स्टॉक, वो लोअर साइड आएगा। बीच बीच में जो गिरावट हमें देखने को मिली है ना 10% की हुडको के अंदर या बाकी PSUs के अंदर, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब आपको बताकर थोड़ी करेंगे, यही तो बात है, आपको बताकर थोड़ी करेंगे वो। तो वही बात है ना, 182 पर आ गए। आप यहाँ पर क्या है, ये जो एक बेस बनाया था, ठीक है सब कुछ छोड़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं 190 रुपये पर जो बेस बनाया था, बार बार ये स्टॉक घूम रहा था, बार बार सपोर्ट ले रहा है 190 पर, वो टूट गया। आज फिर से वो टूट गया। पिछली बार टूटा था तो कवर हो गया था, इस बार हमने बिग रेड कैंडल बनाई है वॉल्यूम के साथ, हमने 190 को तोड़ दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ पर बस यही ध्यान रखिएगा कि जब तक 162 रुपये टिका हुआ है, ये वो लेवल जब 225 से गिरावट आई थी, 162 रुपये 160 रुपये से ये स्टॉक सुधरा था, जब तक आपके सामने 160 रुपये रखा हुआ है तब तक तो सब ठीक है। लेकिन अगर 160 के नीचे जाता है, वो तभी जाएगा जब सिनेरियो जो है वो बहुत ही खराब होगा, सीन जो है वो काफ़ी खराब चल रहा होगा मार्केट के अंदर PSUs का, तभी एक ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर ये 160 टूटेगा तब आपको थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में ध्यान रखिएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनेगी। एक और बात बता दूं, ज़्यादातर PSUs के Q4 के नंबर अच्छे आते हैं। कभी आप पैटर्न देख लीजिएगा, आपका जो कैपिटल गुड की जो स्टॉक्स हैं उनके आप Q4 के नंबर्स देख लीजिएगा, Q3 के नंबर देख लेना, Q1 से लगा Q4 के देख लीजिएगा, हर साल के आपको समझ में आएगा। पता नहीं ऑर्डर बुक रहती है क्या रहता है, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। जो भी हो, ये Q4 ज़्यादातर PSUs के लिए अच्छा रहता है, तो वो यहाँ पर ध्यान देना है। तो हुडको एक अच्छी कंपनी है, बट इसको जो खींचा गया
वही अब नुकसानदायक हमारे लिए बना हुआ है। लेकिन 160 पर नजर रखिए, अगर 160 रुपये टूटता है देन आपको थोड़े से और निचले लेवल देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में तब यहाँ पर जो है बाई नई खरीदारी का सोचिएगा, उससे पहले नई खरीदारी शायद ना देखे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि सिनेरियो जो है वो ख़राब है PSUs के अंदर। और मिड कैप आज बहुत बुरा क्लोजिंग दी है, बहुत ख़राब क्लोजिंग दी है, सो दैट इससे थोड़ा सा बचें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। हुडको ख़राब नहीं है लेकिन महंगा कर दिया गया, बस यही है। तो एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।